हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ सॉल्यूशन चला हुआ है वाईसीटी पब्लिकेशन बुक की इस किताब का। और इस किताब के अंदर जो हम फिलहाल जो वीडियो चल रही है वो है सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम के अंदर भी ये लेक्चर नंबर 4 है, जैसा कि इस किताब के अंदर दिया गया है। नंबर सिस्टम के अंदर 4th टाइप के जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, संख्याओं पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। तो देखते हैं दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। इस टाइप में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + y = 11 दे रखा है, यानी कि x + y इक्वल दे रखा है हमें 11। और उसके बाद हमसे फाइंड आउट करा रहा है कि -1 की पावर x प्लस 1 की पावर y की वैल्यू क्या हो सकती है, हमसे ये फाइंड आउट करा रहा है। अब इस इक्वेशन को देखकर हमारे दिमाग में दो चीज़ आएंगी कि या तो x अगर मैं 1 रख दूं तो y हमको 10 रखना पड़ेगा, या अगर मैं x 2 रख दूं तो y हमको 9 रखना पड़ेगा। इसी तरह से 3 रख दूंगा, अगर x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो y क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल के लेके आए कि यदि हम x की वैल्यू या तो हम ओड रख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है, ओड, या हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इवन। तो यदि हम x की वैल्यू ओड रखेंगे तो y की वैल्यू इवन रखनी पड़ेगी, और यदि हम x की वैल्यू इवन रखेंगे तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ओड रखनी पड़ेगी। दो ही चीज़ यहाँ से निकल के आ रही हैं, या तो x की वैल्यू ओड हो सकती है। अगर x की वैल्यू ओड होगी तो y की वैल्यू इवन होगी, और अगर y की वैल्यू इवन होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। अब यहाँ पर रख दो इस चीज़ को ही। तो अगर मैं x की वैल्यू एक बार ओड रखता हूँ, ओड के लिए क्या रख दूंगा मैं, 1, तो y की वैल्यू मुझे इवन रखनी पड़ेगी, यानी कि +1 की वैल्यू क्या रख देंगे, इवन के लिए 2। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और +1 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू इवन रख देता हूँ तो -1 की पावर क्या हो जाएगी इवन के लिए, 2, प्लस इसके लिए ओड रख देता हूँ, +1 की पावर 1 ओड हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 की पावर 1 यानी कि 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये गलत दे रखी है, मिस प्रिंट हो गई, इसमें कुछ ना कुछ अलग एक्स्ट्रा दे रखा होगा कि इसको इवन ले या ओड ले। तो अगर x ओड लेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, और अगर x हम इवन लेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट तो देखते हैं, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। अब यहाँ पर जो दोनों नंबर दे रखे हैं उनकी जो यूनिट दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है। एक की यूनिट मीटर में दे रखी है, एक की यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहाँ पर जो 30 मीटर लंबा कपड़ा है, इसको 30 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3000 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3000 सेंटीमीटर। अब इससे इसने 225 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काट दिए, 12 टुकड़े इसने काट दिए। कितनी लंबाई के हो गए ये, तो ये हो जाएंगे 200 की गुना कर दो डायरेक्ट 12 में, तो 12 दूनी 2400 तो ये हो गया, और 25 और 12 की गुना और कर दो तो 250 और 50 300, यानी कि 2400 और 300 2700 हो गया। तो 2700 सेंटीमीटर इसने इसमें से बेच लिए। तो आप पूछने लगे कि बच कितने गए, तो आप कहोगे कि 3000 में से 2700 गए तो 300 बच गए, 300 सेंटीमीटर बच गया। टोटल कितने में से बचा है अभी ये, तो 3000 सेंटीमीटर में से बचा है। तो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, 1/10, यानी कि अभी उसके पास कितना कपड़ा बचा हुआ है, 1/10 बचा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे भी ये समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो नीचे संख्या होती है उसको ओरिजिनल नंबर मान लीजिए। ये कह रहा है कि किसी संख्या के 1/7 में से, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या का 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या क्या है हमारी 7x है और इसमें से कितना घटा दिया हमने 1/x घटा दिया, तो हमारे पास कितनी बच गई, तो आप बोलोगे कि 6x बच गया। और 6x ना बच कितना रहा है, नहीं सॉरी क्वेश्चन लैंग्वेज, तो परिणाम संख्या से 30 कम प्राप्त होता है। तो जो ये परिणाम है ये संख्या से, यानी कि संख्या कितनी मान रखी है हमने 7x, इससे कितना कम होता है 30 कम प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर पहुँचेगा इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी। और फिर पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या मान रखी है हमने 7x, तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 30 यानी कि 221। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले सवाल में हमेशा निचली संख्या को मूल संख्या मान लीजिए, ओरिजिनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। ये दो संख्या है हमारी, कोई भी x और y, इनका गुणनफल कितना दे दिया इसने 24 दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है यदि इनके वर्गों का योगफल यानी कि x² प्लस y² कितना दे रखा है इसने 52, तो हमसे जो निकलवा रहा है वो निकलवा रहा है x + y की वैल्यू बताइए कि कितनी होगी, दोनों का सम बताइए। अब इसको हम x² + y² + 2xy लिख सकते हैं। अपने पास से इसमें इधर भी 2xy जोड़ देते हैं, अपने पास से इधर भी 2xy जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे कि x² + y² और अपने पास से 2xy इधर भी जोड़ दिया बराबर 52 और 2xy इधर भी जोड़ दिया अपने पास से। अब xy की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो इस 2xy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 48। और ये जो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये बन गया हमारा x + y का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 के। जब इस होल स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, और 100 रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा 10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, इसको मैं रफ कर देता हूँ भैया। यदि एक संख्या के 5 गुने से 10 घटाया जाए, तो जिस तरह से ये क्वेश्चन में बोल रहा है उसी तरह से आप कर दीजिए कि संख्या मान लेते हैं क्या मेरे बच्चे x, तो x का 5 गुना क्या हो जाएगा 5x। तो संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, 10 घटा दिया तो वह उस संख्या के 4 गुने में, तो जो संख्या मान रखी है x, इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 4x। 4 गुने से में 8 जोड़ने पर इसमें 8 जोड़ देते हैं, मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इधर पहुँच कर यह 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18, तो संख्या क्या हो जाएगी 18। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। कोई संख्या मान लेते हैं x, लेट द नंबर x, फिर क्या बोल रहा है किसी संख्या के 8 गुने में, तो इसका 8 गुना क्या हो जाएगा 8x में 4 जोड़ा जाता है, तो 4 जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 100। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 96। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अगर x की वैल्यू 12 आ जाएगी तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो संख्या ही पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगी 12 हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
बात ख़त्म, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। यदि पहली संख्या x मान लो तो x का 5 गुना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y मान लेता हूँ, इसके 6 गुने के बराबर हो जाएगी, ये 6y हो जाएगी। तो x अपॉन y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6/5। यानी कि x की वैल्यू अगर 6 तो y की वैल्यू क्या है 5। और दे रखा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, और हमें ये भी दे रखा है कि दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना दे रखा है 22। अगर मैं यहाँ इन दोनों संख्याओं का सम करूँ तो 6 और 5 11 है। तो 11 यूनिट एक्चुअल में है किसके बराबर, 22 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रखी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, गुणा 2 यानी कि 12। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपका उसको भी देख लेते हैं भैया, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भैया, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, कोई संख्या है उसका कितना 2 गुना कर देते हैं। अगर मान लेते हैं संख्या x है तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, और इसमें 20 जोड़ने पर क्या बोल रहा है कि वही उत्तर प्राप्त होता है जो उसी संख्या को 8 गुना करके, यानी कि x का ही 8 गुना करके 4 घटाने पर मिलता है, इससे 4 घटाने पर मिलता है। तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 6x बराबर किसके हो जाएगा हमारा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x हमारा क्या आ जाएगा 4। तो संख्या क्या आ गई हमारी 4 आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है अपना भैया, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 9375। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी a और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी b। और जब इनको एक दूसरे को भाग किया जाता है तो योगफल 15 आता है, यानी कि 15/1, यानी कि ये 15x होगी तो ये क्या होगी हमारी x होगी। तो पहली संख्या अगर 15x है तो दूसरी क्या है हमारी x। और बोल रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है हमारा 9375। तो अगर इनका गुणनफल करें तो 15x² हो जाएगा इनका गुणनफल। ए बी जो हमारा होगा वो कितना होगा हमारा 15x²। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9375। तो जब इसको 15 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 के 90, 3 15 दूनी 30, 7 15 625। तो x² 625 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25। अगर x की वैल्यू हमारी 25 आ गई तो पूछ क्या रखा है इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल क्या हो जाएगा इनका 15x + x, यानी कि 16x इनका योगफल हो जाएगा। और 16 गुणा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो 25 छिक्का 150, 0 25 40, तो आंसर आ जाएगा हमारा 400। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, बिना किसी दिक्कत के। छोटे छोटे पर्सन हैं, इन क्वेश्चंस में बस यही होता है कि जो लैंग्वेज दे रखी है पेपर में क्वेश्चन के अंदर उसी लैंग्वेज के अनुसार इनको सोल्व करते हुए चले जाइए, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है। मान लेते हैं संख्या क्या है हमारी x और इसका कितना 1/4 का भी कितना 2/3 और ये किसके बराबर दे रखा है 32 के बराबर। तो 2 से काट देंगे 16 और 4 3 12, 12 और 16 की गुणा कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा हो जाएगी 12, क्योंकि ये इधर भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएंगे। तो 16 दूनी 32 का 2 का और 16 कम 16 3 19 192। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। छोटे छोटे से क्वेश्चन मुश्किल से 2-2 सेकंड के अंदर होने वाले हैं। यहाँ पर बस ये है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बोल कर तो टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम इन क्वेश्चंस में नहीं लगने वाला है। यदि दो संख्याओं
का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान लेते हैं, एक x है और एक y है। इनका योगफल कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। और इनके वर्गों का योगफल यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना दे रखा है? 97 दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है? x y की वैल्यू पूछ रहा है कि अगर इन दोनों की गुणा कर दे तो क्या होगा। तो भैया क्या काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। जब इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे होंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 169। अब इसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं? 97, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। तो 2xy की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 169 माइनस 97। तो इसको जब हम इससे घटाएंगे तो 9 से 7 जाएंगे 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे? 16 से 9 जाएंगे हमारे 7, और फिर इस 2 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भिन्न को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो मान लेते हैं 13/5 में x जोड़ने पर परिणाम हमारा 1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 माइनस 13/5, या 5 एकम 5, 13 में से 5 जाएंगे 6/5। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 6 नहीं, 13 में से 5 जाएंगे 8, माइनस के 8/5। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको 8/5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। माइनस के 48/30, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 से कर लो, 6 7 42, 6 48, 6 5 30, यानी कि माइनस के 8/5 के ही बराबर है। तो ऑप्शन ए हमारा इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे दोस्त। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर देंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है इसके लिए। नेक्स्ट है 1/6, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना हो तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 और 3 आ गए, और लास्ट संख्या के फैक्टर कर लीजिए, ये 7 और 8 आ गए, 8 7 56, 2 3 6। और ये फैक्टर इस तरह से करने हैं कि इनका जो डिफरेंस हो वो इस ऊपर वाली संख्या के बराबर हो। तो यहाँ भी देख रहे हैं 3 और 2 का डिफरेंस 1 के बराबर, 8 और 7 का डिफरेंस 1 के बराबर, और इनकी गुणा निचले वाली संख्या के बराबर हो जाएगी ये। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर संख्या अलग अलग हो जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, कोई क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो मैं बताऊँगा वहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/6 को क्या लिख सकते हैं, या फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि 1/2 माइनस 1/8, यानी कि सबसे पहले वाली संख्या बटे में और इधर भी सबसे लास्ट वाली संख्या 1/8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3/8। तो आंसर हो जाएगा इसका 3/8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं घुसी होगी कि ये मैंने कर क्या दिया। तो अब करने का तरीका ये है, अब ये हुआ कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो यहाँ पर 101% जो फैक्टर होंगे वो इसी तरह से होंगे, और जो नेक्स्ट शुरू होगी संख्या जो यहाँ पर फैक्टर हो रहा है वहाँ से ही शुरू होगी। ये 3 है तो यहाँ 3 से ही शुरू होगी और यह 4 आएगा, 3 चौक 12। अब ये 4 से ही शुरू होगी और यहाँ क्या आ जाएगा? 5। अब ये 5 से ही शुरू होगी और यहाँ क्या आ जाएगा? 6, 6 पंजे 30। अब ये 6 से ही शुरू होगी और यहाँ क्या आ जाएगा? 7, और फिर ये 7 से शुरू होगी 8। यही आपको पैटर्न मिलने वाला है क्वेश्चन के अंदर।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इस 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। कैसे? क्योंकि 1/2 माइनस 1/3 का भी मतलब यही है 1/6, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 3 6 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 ही आ गया। यानी कि जो ये नीचे संख्या आ रही है 1/1 ये माइनस 1/3, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो 1/3, फिर माइनस आएगा 1/4, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगाइए। 1/20 को क्या लिख सकते हैं हम 1/4 माइनस 1/5, और इसी तरह से चलता चला जाएगा आगे तक, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1/8। अब माइनस के 1/3 से प्लस के 1/3, और ये इस तरह से पूरी की पूरी सीरीज कट जानी है, और लास्ट में बच क्या जाना है शुरू की टर्म 1/2 और माइनस लास्ट की टर्म 1/8, और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3/8 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पहला फ्रैक्शन माइनस लास्ट की फ्रैक्शन, लास्ट में कट पिट के आना यहीं पर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सालनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। सालनी है, तनवीर है और राशिद है। इन्होंने एक केक को साझा किया, और क्या बोल रहा है सालनी के पास इसका 1/6 भाग आ गया, सालनी ने 1/6 हिस्सा ले लिया, और तनवीर के पास 1/4 हिस्सा आ गया, और राशिद के पास पूछ रहा है कि राशिद के पास कितना केक बचा। तो केक हम ऐसा मान लेते हैं जो 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, ऐसी कोई संख्या केक के लिए लेते हैं। तो 6 और 4 से कटने वाली इनका एलसीएम होगा, तो केक क्या मान लेते हैं 12, कि केक की वैल्यू क्या है 12। अगर 12 का 1/6 सालने ने ले लिया तो सालने के पास कितना बचा, अगर 12 का 1/6 निकालेंगे तो कितना हिस्सा आ गया 2 आ गया। 12 केक में से 2 केक सालने के पास आ गए। तनवीर के पास 1/4 हिस्सा आएगा, तो 12 का 1/4 4 दिया 12, तो तनवीर के पास कितना आ जाएगा 3 हिस्सा आ जाएगा। तो अब राशिद के पास कितना आएगा, टोटल केक कितना था 12, 12 में से 3 और 2 5 हिस्सा पहले ही जा चुका है, तो अब बच कितना रहा है 7, कितना हिस्सा बच रहा है 7, टोटल किस में से 12 में से, तो जो राशिद के पास हिस्सा बच रहा है वो कितना बच रहा है 7/12। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दो संख्याओं का योग 9 है, और उनके जो रेसिप्रोकल दे रखे हैं उनका योग कितना दे रखा है 1/2। तो हमसे पूछ रहा है इन संख्याओं में से एक संख्या बताओ कि एक संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त एक बात बता दो कि अगर दो संख्याओं का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और इनके रेसिप्रोकल यानी कि 1/x प्लस 1/y की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है। तो इन संख्याओं में से एक है। अब इस रेसिप्रोकल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन xy एलसीएम लेकर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, जबकि x प्लस वाई की वैल्यू 1 ना होकर है कितनी 9, तो 2 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 18 की। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी गुणनफल कितना आएगा 18 और जोड़ कितना आएगा 9। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं जिनका जोड़ 9 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 1 और 8 हो सकती हैं, लेकिन जब इनका गुणा करेंगे तो 18 आनी चाहिए, लेकिन गुणा कितनी आ रही है 1, 8 आ रही है, तो 1 और 8 तो नहीं हो सकती। आप बोलोगे कि 2 और 7 भी हो सकती हैं 9, तो 7 दूनी 14 गुणा 18 नहीं आ रही है। आप बोलोगे कि 3 और 6 हो सकती हैं, तो 6 दूनी 12 6 18, इनकी गुणा भी 18 आ रही है और जोड़ भी 9 आ रहा है, तो यानी एक संख्या 3 होगी और एक संख्या क्या होगी 6। तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उनमें से एक संख्या क्या है हमारी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
नेक्स्ट है आपका बच्चे, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। अब जो अगर टोटल स्टूडेंट 10 होंगे तो उसमें से बॉयज़ कितने हैं हमारे, तो आप बोलोगे कि 7। इस 7/10 का यही मतलब है कि अगर टोटल स्टूडेंट 10 हैं तो बॉयज़ कितने हैं उसमें से 7। अगर 10 में से 7 बॉयज़ हैं तो गर्ल कितनी रह गई, तो आप कहोगे कि गर्ल 3 रह गई। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें टोटल स्टूडेंट 10 ना होकर हैं कितने 200, तो 10 यूनिट किसके बराबर 200, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 20। गर्ल्स पूछ रहा है तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी गुना 20 यानी कि 60। तो हमारी जो लड़की होंगी वो कितनी होंगी 60 होंगी। तो इस ऑप्शन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का योग 26 है, दो संख्याओं का योग दे दिया आपको 26 और उनका अंतर 12 है। दो संख्या x + y मान लेते हैं, ये कितने दे रखी हैं 26 और इनका अंतर x - y कितना दे रखा है आपको, तो ये दे रखा है आपको 12। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछ रखा है मेरे चंदा कि इनके वर्गों का अंतर बताइए, यानी कि x² - y² हमें बताना है, इतनी सी बात हमें बतानी है। तो जब भी कोई इक्वेशन हमारी इस तरह से हो x + y x - y, यानी कि x और y के सामने इनके कोफिशिएंट नहीं दे रखे हों, इनके गुणज ना दे रखे हों, तो x की जो वैल्यू होगी हमेशा वो क्या होगी कि इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38 और 38 का आधा क्या हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। y की वैल्यू जो होगी हमारी हमेशा वो क्या होगी कि इसमें से इसको घटा दो और आधा कर दो। तो 26 से 12 जाएंगे 24 और 24 के आधा क्या हो जाएंगे हमारे 12 से नहीं 26 से, सॉरी यार 26 से 12 घटाएंगे तो 14 और 14 के आधा क्या हो जाएगा 7। अब रख दो यहाँ पर, ये x की जगह रख दीजिए 19 का स्क्वायर 361 माइनस y का स्क्वायर 49, घटा दीजिए भैया, 11 में से 9 जाएंगे 2, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 और 3 ऐसा का ऐसा ही, तो आंसर आ जाएगा 312। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर यहाँ नहीं काटने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप 312 इसका आंसर लगा देते हो तो। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्या है, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी तो दे रखी है कि 12 है, और बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 12x, गुणनफल यही हो गया इसका, उनके योग का, इनका योग क्या हो जाएगा x = 12, योग का 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो दूसरी संख्या बतानी है यानी x की वैल्यू हमें बतानी है। तो 12x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी आपकी दोस्तों 3x + 12 36, इधर आएगा 9x बराबर 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। योग दे रखा है x + y क्या दे रखा है 15 और x - y कितना दे रखा है 3। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों को जोड़ कर आ गया 15, 15 और 3 18 का आधा 9। y की वैल्यू क्या होगी, 15 में से 3 गए 12 का आधा 6। तो आपकी क्या आ जाएगी 9 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। 3 क्रमागत सम संख्याएं, योगफल कितना दे रखा है 42, और आपसे पूछ रहा है कि मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। तो भाग कर दीजिए 3 से, तो 3 × 3 3 × 4 12, यानी कि मध्य संख्या क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। बहुत से दोस्तों की समझ में नहीं आया होगा कि कैसे कर दिया यार। एक बात बताओ, अगर क्रमागत संख्या दे रखी है सम संख्या, जैसे कि 2 4 और 6 ही ले लूँ क्रमागत संख्या है, और मैं इनका एवरेज पूछने लगूं कि एवरेज क्या होगा इनका, तो आप बोलोगे कि सारे को जोड़ देंगे और उसका
उसे 3 से भाग कर देंगे तो 6 4 10 और 2 12, 12 का आधा क्या हो जाएगा भैया, हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे 3 से तो एवरेज क्या आ जाएगा 4। यानी कि हमेशा मध्य वाली संख्या क्या आ जाती है, हमारी एवरेज आ जाता है। अब एवरेज होता क्या है, सम अपॉन टोटल नंबर। अब 3 क्रमागत सम संख्या दे रखी थी, उनका हमें दे रखा था सम कितना दे रखा था 42, और टोटल नंबर हमें पता है कि 3 होंगे। तो संख्या जो ये आएगी 3 संख्या में से जो ये संख्या आएगी वो बीच वाली ही तो संख्या आएगी, तो इसलिए ये आ गई हमारी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन था, इसी के अंदर दे रखा था, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है 2 सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम बतौर अपने हिस्से की कार की लागत के 3/7 का भुगतान करता है, यानी कि कॉस्ट अगर कार की कितनी थी 7, तो एम ने कितना हिस्सा दिया है इसमें, तो एम ने 3 दिया है। तो एन ने कितना हिस्सा दे दिया, तो एन ने 4 दिया होगा, तभी तो टोटल इसकी 7 कॉस्ट पड़ गई। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। तो अगर यहाँ देखें तो कितने कम दिए हैं, 1 यूनिट कम दिया है, और इस 1 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 31,540। 31,540 तो कार की कॉस्ट पूछ रहा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो गुणा कर देंगे 31,540 से। तो 0 7 चौका 28 का 8 का 7 पंजे 35 और 2 37, 7 एकम 7 और 3 10, 7 तिया 21 और 1 22, तो 220 780, 220 780, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में जो मेरे बच्चे दे रखा है वो दे रखा है आपका, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देंगे यार, इतना टाइम नहीं लगाएंगे इन क्वेश्चंस में। 78 के पास, यदि किसी पुज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, अगर 2/3 भाग का मूल्य कितना दे रखा है 300 रुपये दे रखा है, तो हमसे पूछ के रहा है 3/5 भाग का मूल्य बता रहे हैं, 3/5 भाग का हमें मूल्य बताना है, क्या होगा, तो कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 3/5 यहाँ आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई नीचे पहुँच जाएगी, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, और ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा पलट कर ऊपर, तो 2 से भाग करो इसे 150, और फिर 5 से भाग कर दो, 5 3 15 30, 3 3 होते हैं 27, यानी कि 270। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 270, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपके लिए, जब एक प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। तो एक स्तंभ की कितनी ऊंचाई है 0.23 सेंटीमीटर, और कितने स्तंभ हैं ऐसे 472, और ये सेंटीमीटर में और मीटर में पूछ रहा है तो भाग कर देंगे 100 से, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएंगे। अब हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन हमारे 10856 ही है, सारा मामला उसका रह गया कि पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा 4 अंक बाद। तो देख लो भैया किस में 4 अंक बाद पॉइंट लग रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 23 सही 2/7, 23 सही 2/7, और इस 23 सही 2/7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 23 + 2/7, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी लेंथ की कितनी छड़ हैं 15 छड़ हैं, और इनको जोड़कर एक छड़ बनाई जाती है उस छड़ की लंबाई। तो अगर एक की इतनी लंबाई है तो 15 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से इसमें, तो 15 की पहले 23 में करो तो 15 3 45 का 5 का, और 15 दूनी 30, 30 और 4 34 प्लस 15 दूनी 30/7। इसको एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, 7 चौका 28, तो 45 और 4, और यहाँ 2 रिमाइंड बच जाएगा, तो 45 और 4 49, तो 349 सही 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस जी यहाँ तक ही हैं, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन यहाँ तक ही थे। इससे अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।